आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव का पहला चरण आज है। सभी राजनीतिक दल अपनी जीत के लिए चुनावी रैलियों, सभाओं, जुलूसों और रोड शो के माध्यम से मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने या अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश में खूब मेहनत की। सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत की आत्मविश्वास के साथ लबरेज लोगों के बीच अपने पक्ष में माहौल बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। वहीं विपक्षी दल ने बीजेपी को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। भारतीय मतदाता इस समय अलग मूड में दिख रहे हैं। कुछ का मानना है कि केंद्र में जो सरकार है उसे फिर से शासन करना चाहिए और कुछ का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपनी नीतियों को लागू किया है, देश के लिए योजनाएं बनाई और अब दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में मतदाताओं की पसंद विरोधाभासों की गठरी हो सकती है, जिसे खोलने और समझने के लिए सावधानीपूर्ण सूक्ष्म विश्लेषण की जरूरत होती है। इस समय बेरोजगारी और महंगाई भावी मतदाताओं के लिए सार्वजनिक चिंताजनक मुद्दे हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बड़ी युवा आबादी और गरीब व्यक्तियों का पर्याप्त नौकरियों का ना मिलना बड़े मुद्दे होने चाहिए। अग्निपथ स्कीम से पूरे देश भर के नौजवान परेशान हैं। आए दिन आंदोलन किए जा रहे हैं जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। अपने 10 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक मोर्चों पर औसत ही रही। बेरोजगारी कम करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया जा रहा। साथ ही सरकार ने ऐसी नीतियों को आगे बढ़ाया है जिन्होंने आम लोगों के बजाय बड़े लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचाया है। भले ही भाजपा राम मंदिर के उद्घाटन और हिंदुत्व जैसे मुद्दों को अपने प्रचार अभियान में काफ़ी जोर शोर से उठा रही है, लेकिन यह भी सच्चाई है कहीं ना कहीं जनता मंदिर और धर्म के मुद्दे के बजाय रोजी रोटी और रोजगार के मुद्दे को चाहती है। चुनाव से पूर्ण किए गए CSDS लोकनीति के सर्वेक्षण में यह दिखाता है कि भाजपा को इंडिया ब्लॉक पर 12% की निश्चित बढ़त हासिल है। सत्तारूढ़ पार्टी को इतनी ज्यादा तरजीह नेतृत्व और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों के बूते हासिल हो रही है। मतदाताओं में अगर सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी भी है तो उसे विपक्ष में दलों के नेतृत्व को लेकर शंका पैदा हो रही है। साथ ही उनके बीच हुए मनमुटाव का जिस प्रकार मीडिया में बखान किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं मतदाता विपक्ष की तरफ जाने में थोड़ा हिचकिचाहट जरूर कर रहे हैं। भाजपा सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर हिंदी पट्टी और अन्य इलाकों को प्रभावित करने में जितनी सक्षम है, दक्षिण को प्रभावित करने में उतनी ही अक्षम है। हिंदी पट्टी पर सत्ता पक्ष के नेताओं का जादू एक तरफ चल रहा है तो दक्षिण को प्रभावित करने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कहीं ना कहीं कमी दिखी है। जिस तरह देश में धर्म और राजनीति के नाम पर चुनाव हो रहा है, ये सीधे तौर पर आने वाले भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। यह इस बात का इशारा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में चुनाव धर्म और जाति के नाम पर होते रहे तो मुख्य धारा से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, जो हर किसी के लिए एक चिंता का सबब होगा। बाकी सब खैरियत है।